भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए। और तिवारी जी कहिए, कैसे हैं आप? हम तो सही हैं भाभी जी। आप बताइए, आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रही हूँ। भभूति जी को मिस नहीं कर रही हैं आप? विभू को क्यों मिस करूंगी? विभू तो मेरे पास ही है। आपके पास है, लेकिन वो तो बाहर गए हुए हैं। हाँ मतलब विभू दूर जाकर भी तो मेरे पास ही है, मेरे दिल में है, मेरे ख्यालों में है, मेरी यादों में है, मेरी। वो तो हम कल रात देख चुके हैं। तिवारी जी क्या है, आपके होंठ फिर से ऐसे 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 फड़फड़ा रहे हैं? जोर से बोलिए। माफ कीजिएगा भाभी जी, कल रात हमें अचानक आपके घर से कुछ संगीत की आवाज सुनाई दी। तो जो ही हम अपनी खिड़की के पास आए तो हमने देखा कि संगीत की आवाज तो आप ही के घर से आ रही थी। भाभी जी बताइए ना भाभी जी, वो जो संगीत की आवाज थी वो आपके यहाँ से काहे आ रही थी भाभी जी? वो एक्चुअली तिवारी जी ऐसा है कि वो विभू के जो डैडी हैं, उनको म्यूजिक सुनकर सोने की आदत है। म्यूजिक सुनकर सोने की आदत है या म्यूजिक के साथ डांस करने की भी आदत है? तिवारी जी आप कहना क्या चाहते हैं? आप साफ साफ बोलिए। भाभी जी हमने तो ये भी देखा कि भभूति जी के पिताजी आपके साथ नृत्य कर रहे थे। ओ गॉड, मैं खिड़की बंद करना भूल गई और इन्होंने देख लिया। बताइए ना भाभी जी। वो एक्चुअली मैं और जो विभू के डैडी हैं वो ऐसे ही अक्सर डांस की प्रैक्टिस करते रहते हैं। माफ कीजिएगा भाभी जी, अपने पिता समान ससुर के साथ इस तरह से नृत्य करना, ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है। तिवारी जी आप अपने संस्कार मुझ पर क्यों थोप रहे हैं? आपके संस्कारों में नहीं चलता होगा ऐसा। आपके संस्कार गांव वाले संस्कार हैं। हम लोग मॉडर्न ख्यालात के लोग हैं। नहीं, लेकिन हमने तो ये भी देखा भाभी जी कि आप नहीं, मतलब वो आपसे गले लगे हुए थे। हाँ तो वो मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। हमें तो अश्लीलवाद लग रहा था। क्या कहा? भाभी जी माफ कीजिएगा, ये जो भभूति जी के ससुर जी हैं, भभूति जी के पिताजी हैं ना, इनके रंग ढंग हमें कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। आप एक बुजुर्ग आदमी पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो अश्लील है। मैं तो कहती हूँ जिन लोगों की आंखों में अश्लीलता का चश्मा होता है उनको बाकी सब लोग अश्लील नजर आते हैं। एक्चुअली आई एम वेरी श्योर आपकी आंखों में भी अश्लीलता का चश्मा है, इसीलिए आपको विभू के डैडी भी अश्लील नजर आ रहे हैं। चलते हैं भाभी जी। इनको भी ना चैन नहीं है। ओ तेरी तो अभी धरता हूँ सारे, तो देख मेरी भी हो गई 10 की, और ले क्या कर लेगा बोल। हीरो बन रहे हो तो मेरे सामने। वो तुम्हें शर्म नहीं आती? खुलेआम बैठ के जुआ खेलते हो यहाँ पे, हैं? वो भी पैसों से। अंकल जी बात ये है रही, बंद कमरे में ना गर्मी लगती है, इसलिए खुले में खेल रहे हम। बदतमीज, तेरे घरवालों ने सिखाया नहीं है कि कैसे तमीज से बात करते हैं बुजुर्गों से? ऐसो अंकल जी, जो ये ताश बनाने वाली कंपनी है ना, माने जाकर बंद करवाओ, उनको जाके मारो कि ये ताश की गड्डिया को बनाती है। आप हमें काहे मार रहे हो? मैं तुमसे शुरुआत कर रहा हूँ, आगाज। कमाल है, हमको कोई ढोल समझ रखो है जो हर कोई आके पीट जातो है। आओ कौन आप? मैं तुमने विभूति नारायण मिश्रा का नाम सुना है? विभूति विभूति है। हाँ बिल्कुल सुनो है, अब उन्हें कौन ना जान तो। कानपुर को सबसे बड़ा नल्लो आदमी है वो। अंकल जी आप मार क्यों रहे? हम तो वही बोल रहे जो सच है। लेकिन आप इतना चिढ़ कर रहे हो हैं? आप क्या उनके बापू लगते हो क्या? बाप लगते हो क्या? ओए हाँ, मैं विभूति का बाप हूँ, आहुति नारायण मिश्रा। बेवकूफ ना बेटे।
ओ तो अंकल जी माफ माफ कर दो अंकल जी, माफ कर दो। आओ आओ आ जाओ अंकल जी, माफ कर दो, आ जाओ इनका को आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ अंकल जी। संभाल के। हाँ हाँ देख के बैठियो। चलो और सेवा करोगे ते अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो मीवा भी दूंगा। चल चल बेटा चल चल दबाता रहे। वैसे अंकल जी मन में एक सवाल आ रहा है, तो पूछूं का? पूछ मनु सूरत। आपने विभूति भैया को का खाकर पैदा करो तो? चूचूदा मुरब्बा। अंकल जी उन्हें देख के ऐसा लगता भी है। और मुझे एक बात बताओ है, और मेरे विभूति ने तुम्हारी कौन सी मज गाय खोल ली है जो उसके पीछे पड़ो तुम? जो भी मुझसे मिलता है यही पूछता है कि क्या खा के पैदा किया था। अरे मैंने कुछ भी खा के पैदा किया, वो मेरी प्रॉब्लम है? तुमसे मत बोल क्या खा के पैदा किया। सब खा के पैदा करते हैं, क्या खा के पैदा किया? अरे ठहर जा ठहर जा ठहर जा। अरे का रे लोंडो का कोतर पांच चल रही है पे? दरोगा जी ये विभूति भैया के पिताजी है रहे। अच्छा चाचा प्रणाम। आप भैया विभूति के पिताजी हो? ओ भगवान ने तेरे मनहूस चेहरे पे दो आंखें भी तो दी ना बेटा, इस्तेमाल कर उसका। देख सेम वी शेप्ड लाइक फादर लाइक सन है। तेरे को कोई शक है? ना ना चाचा हमें कोनो शक ना है गो, बल्कि हमें तो बड़ो विचित्र सु लग रहा है कि आप वो नल्ला के हमारा मतलब है कि आप भैया विभूति के पिताजी हो। चाचा आपकी जो पर्सनालिटी है वो देख के हमारे हमारे अंदर मतलब मन में एक सवाल कौन रहा हुआ है, पूछेगा? और तेरे मन में ये प्रश्न इतना कूदरो है तो पूछ ले फिर। हाउ हाउ चाचा हम जो कह रहे हैं कि आपने भैया विभूति को का खा के पैदा करो बहु है। एक प्रश्न मेरे मन में भी बहुत कौंध रहा है, पूछूं? पूछो पूछो पूछो। ये बता तेरी अम्मा ने तुझे क्या खा के पैदा किया है? पक्को पक्को आप भैया विभूति के पिताजी हो। बिल्कुल सही। क्या छोड़ो हमें हमें चाचा हमारी अम्मा ने बथुआ के पत्ता को साग खा के पैदा करो है। तभी तेरी शक्ल बथुए के पत्ते के साग की तरह होके रह गई है। तू देखता कैसे अपने आप को शीशे में है? तू ये शक्ल देख कैसे लेता है अपनी? तू है मनहूस नहीं हो तो? हिम्मत कैसे होती है मतलब? हमारे तो किसी की हिम्मत तेरी शक्ल देखने की होती ही नहीं है? You know, you have a face only mother can love. अरे अरे चाचा जी कब बकवास कर रहे हो आप? कैसी बातें कर रहे हो? चल कोई बात नहीं, जोक सपाट। ये बता तू कौन से थाने में हवलदार है? मुंह बंद कर ले।